चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो द फ्यूचर बैंकर की तरफ से पेश है अक्टूबर मंथ का डाउट क्लियरिंग सेशन। क्या रहेगा इस सेशन में? इस सेशन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपकमिंग सारे एग्जाम डेट्स रहेंगे, कौन कौन से रिक्रूटमेंट चल रहा है, कौन कौन से मेंस है, और सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से करनी है, सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके का सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो पहले हम ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ रिक्रूटमेंट्स जो है जो अभी आपके चल रहे हैं, आप चाहे अगर आप एलिजिबल हो तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का एसओ जो है वो आपका अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, जिसका एलिजिबिलिटी है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएट हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, 3 ईयर्स से 8 ईयर्स तक आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है इसपे। और इसमें जो एप्लीकेशन एंड डेट है ये आपका 30 अक्टूबर को है। साउथ इंडियन बैंक ने भी अपना नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है। और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए कुछ कुछ पोस्ट में। और यहाँ पे एंड डेट लिखा हुआ है, बट ये एंड डेट नहीं होगा। स्टार्टिंग एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है आपका, ये आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट है। सेवी ग्रेड ए, इसका भी नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए लॉ में। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ये आपका 30 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इंडियन बैंक का एसओ जो है इसका नोटिफिकेशन आउट है। इसमें कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन चाहिए तो कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन से ऊपर भी चाहिए, मास्टर्स भी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है और इसका जो एप्लीकेशन एंड डेट है ये 30 अक्टूबर को है आपका। कनाडा बैंक का अप्रेंटाइज का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखा गया है और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये जो अप्रेंटाइज का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का रहता है और इसमें लगभग आप मान के चलिए 10 से 12 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड जो है ये आपको मिलता है। और इसमें जो आपका एप्लीकेशन एंड डेट है ये आपका 12 अक्टूबर को है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ ये भी देख लेते। तो अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, कुछ नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड है, इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो 21 अक्टूबर को रिलीज होगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपका आउट हो चुका है। इसके बाद रेलवे एनटीपीसी यूजी का भी 21 अक्टूबर को। रेलवे जूनियर इंजीनियर अक्टूबर है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये क्या 20 अक्टूबर को इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा? 20 अक्टूबर को, अगर मैं गलत हूँ तो जरूर मुझे करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नाबार्ड की तरफ से ग्रेड ए का नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। और एक और नोटिफिकेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की, ठीक है, डीए की। ठीक है, वो भी नोटिफिकेशन मैं इस फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नाबार्ड डीए का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। IRDAI ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। डेट के बारे में अभी इतना क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकते, बट यस, IRDAI का ग्रेड ए का नोटिफिकेशन जो है वो हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो कुछ चीज़ें दोस्तों अभी हम बात करेंगे, सारे एग्जाम के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। बट उससे पहले आप सबका, जिनका भी NICL एओ मेंस का एग्जाम है, उनके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। NICL एओ मेंस वाले बच्चों के लिए कि NICL एओ मेंस में दोस्तों आपका जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 3 ही सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ही सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो आपके इंग्लिश और इंग्लिश माफ कीजिएगा, लिसनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आपका कंपेरेटिवली इजी ही आता है। तो मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और करंट अफेयर्स में आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स का तो हालांकि जो भी सोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो एनफ रहेगा,
इंग्लिश में मुझे पता नहीं आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, बट यस डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे सारे लोगों का ओवरऑल क्लियर हो गया था, बट डिस्क्रिप्टिव में जाके विदाउट प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव में गए थे, जाने के बाद उनका पेपर जो है वो वहां पर ही रुक गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव जो है उसे आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है डिस्क्रिप्टिव को। और इसके लिए आप एक काम कीजिए, आप गाइडली का जो डिस्क्रिप्टिव मॉक है उसे आप बाई कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपका 199 रुपीज का आता है। ठीक है, कितना आता है बेटा? 199 रुपीज का आता है इसका कॉस्ट। और यहाँ पे अगर आप मेरा कोड रोमिट 12 आप यूज करोगे तो इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल दोस्तों 10 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो आपको मिलता है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, और इस पे जो कोड लगेगा वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है इस वीडियो के नीचे। तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही फायदा देगा। सो यू कैन ट्राई वंस। ओके, तो चलिए, तो हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पे। ठीक है, हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बाद में आएंगे। अच्छा, अभी हम देखते हैं कौन कौन सा रिजल्ट जो है वो हमारा डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा रिजल्ट जो है वो हमारा डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें तो दोस्तों सबसे पहला रिजल्ट जो है हमारा LIC HFL जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, LIC HFL का रिजल्ट जो है अप्रेंटाइज का शायद नोटिफिकेशन था, उसका रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हुआ है। ओरिएंटल इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस के असिस्टेंट का प्री का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। NICL AO प्री का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हुआ है। NICL AO प्री का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद इंडियन बैंक का SO का रिजल्ट जो है ये आपका डिक्लेयर हुआ है। यूको IT ऑफिसर्स का रिजल्ट जो है ये आपका डिक्लेयर हुआ है। और रेलवे NTPC ग्रेजुएट जिसका मेंस आपका 13 अक्टूबर को है, यानी कल हो। जब ये वीडियो देख रहे होगे शायद आज हो गया होगा। तो रेलवे NTPC ग्रेजुएट का जो है वो आपका डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, ये रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर हुआ है। अभी हम जाएंगे अपकमिंग एग्जाम डेट्स के ऊपर, बट इससे पहले कुछ जरूरी चीजें मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप कोई भी सोर्स ढूंढ रहे हो या करंट अफेयर्स को आप टारगेट कर रहे हो या आपको ये परेशानी दे रही है, तो आप मेरे सोर्स को एक बार फॉलो कर सकते हो। इसमें से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है, आपने देखा ही होगा करंट अफेयर्स में कितने सारे लोगों को रिजल्ट जो है। यहाँ पे देखिए, ये पिछले साल का स्कोर कार्ड है जो मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था। स्पेशल पीडीएफ उन्होंने फॉलो किया था, मंथली पीडीएफ मैंने फॉलो किया था, और एक फॉलो करने के बाद जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपका 2 गया था, वहां पे उन्होंने 23 आपका स्कोर किया था। ठीक है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शायद 24.50। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेशल पीडीएफ और मेरे मंथली पीडीएफ, एक दो तीन चीजें जो है उन्होंने फॉलो किया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मॉक्स में कुछ दिन पहले का, ये September 30 का है, तो मॉक्स में आप एक कमेंट्स देख सकते हो। मॉक्स में भी मार्क्स जो है जीए का वो इम्प्रूव हुआ था, उनका उनका पहले 7.75 आ रहा था, उसके बाद ये देखिए इनका 19.75 अभी जो है करंटली मार्क है। ठीक है, तो पूछ रहे थे 25 प्लस जाना पॉसिबल है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। जी हाँ, पॉसिबल है। आप इसी तरीके से तैयारी करते रहो, स्पेशल पीडीएफ का टेस्ट बनाए रहो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 17.75, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार वीडियो पॉज करके सारी चीजें जो है क्या नहीं है, सारी चीजें जो है आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा कुछ डिटेल्स है। अगर आप में से कोई भी एनरोल करना चाहते हो इसमें, तो आप जरूर इस नंबर पे 9365651319 पे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ प्लान्स है मेरे, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन प्लान्स को लेने में, तो आप अ, जरूर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको बट मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, अगर आप सीरियस हो तब भी आप यहाँ पे मैसेज कीजिएगा। अगर आपको लेना है तब भी आप मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे सारी चीजें जो है, यहाँ पे आपके डाउट्स है क्लियर किए गए हैं, कौन से क्या है, आप ये स्लाइड को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा।
और फिर अगर आपको लेना हो तो फिर मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे नोट कर डाउन कर लेना, 9365651319, ठीक है। मैं एक टॉपिक भी ओवर कर लिया। अभी हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया इस पे, तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो एक बैंक इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट जो है ये हमें, यानी आपको 20 दिसंबर को फ्री देखने को मिल सकता है, एंड मेंस जो है आपका 25 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। हाँ, मुझे पता है ये जो स्लाइड है थोड़ा सा कट हो गया है, बट आई होप ये जो चीजें है वो आप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, और मैं साथ में एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, तो इट विल रियली बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, बैंक एंड इंश्योरेंस क्यों लिखा, क्यों कोई एग्जाम का नाम नहीं लिखा? क्योंकि देखो दोस्तों, जितने इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, हमें इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, ये जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम है आपका, ये एग्जाम आपका इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड है। किस सेक्टर रिलेटेड है बेटा? इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड। थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, आपको 25 ऑफ दिसंबर देख रहा है, दिखाई दे रहा है, इसमें स्लाइड में थोड़ा सा गलती है। ये आपका, एक मिनट, 2 मिनट, आप थोड़ा सा आप कीजिए वेट, क्या कुछ कर हो रहा है, तो इसमें एडिट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ये 20 दिसंबर इसका प्री एग्जाम डेट है, और इसका मेन एग्जाम डेट है आपका 25 ऑफ जनवरी को। प्री है आपका 20 दिसंबर को, और मेन है आपका 25 ऑफ जनवरी को, ठीक है। एक किस एक किसका एग्जाम हो सकता है? तो जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंश्योरेंस एग्जाम है, ठीक है। क्या सर ये वाईसीएल का नोटिफिकेशन की, वाईसीएल की एग्जाम हो सकती है? हो सकता है। क्या सर किसी असिस्टेंट का एग्जाम हो सकता है? यस, हो सकता है, बट ये इतने सुनने में आया है, एक एक इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कि ये एग्जाम जो है ये आपको देखने को मिलेगा। देखो, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि ये एग्जाम है वो एग्जाम, फिर नहीं आएगा तो फिर आप ही मुझे बोलोगे कि आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गया, तो इतना रिस्क नहीं लेना। जिनको इतने इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगा वही इस चैनल पर बने रहिए वीडियो देख के। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट उसका ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सॉरी, आपके लिए बहुत सारे लोग हैं जो एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं, उनमें से मैं नहीं हूँ, चलिए। तो अभी हम दूसरी रिक्रूटमेंट की ओर जाते हैं, बैंकन इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट 2। ये आपका है दोस्तों, ये भी एक इंश्योरेंस का रिक्रूटमेंट होने की उम्मीद है, जिसका प्री एग्जाम आपका ये 25 ऑफ दिसंबर में है, ये 25 ऑफ जनवरी को, ठीक है। दूसरा आपका एक प्री एग्जाम डेट है, ये आपका 27 दिसंबर को प्री एग्जाम, और 31 जनवरी को मेंस एग्जाम है। ये भी एक इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली है। तो ये दो जो है आपका, ये दो इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन जो है ये हो सकते हैं। इसमें से एक आपका एओ का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली है, और एक आपका असिस्टेंट का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली है। आई डोंट नो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का, बट यस, इन दोनों में से आपका एक है, ठीक है। अम, तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक 31 दिसंबर को एक प्री एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है आपका, एक बैंकिंग रिक्रूटमेंट का 31 ऑफ दिसंबर को है, और चौथा आपका 28 ऑफ फरवरी को इसका मेंस है। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। कोई रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। कोई अच्छे रेगुलेटरी बोर्ड का एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है, मे बी नाबार्ड ग्रेड है, मे बी IRDAI ग्रेड है। इन कुछ नोटिफिकेशन जो है, इसमें से दो या इस तरह की कोई नोटिफिकेशन जो है ये आपको रिक्रूटमेंट 3 में देखने को मिल सकता है। रिक्रूटमेंट 4 में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे कुछ रेगुलेटरी बॉडी या कोई बैंक, अलग से बैंक का चांसेस कम है, बट यस, कोई कोई रेगुलेटरी बॉडी का नोटिफिकेशन जो है ये भी रिक्रूटमेंट 4 में मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। आइदर इट इज नाबार्ड, इट कैन बी नाबार्ड। रिक्रूटमेंट 3 और 4 में एक आपका नाबार्ड का है, या 3 और 4 में, या एक का IRDAI का है।
नाबार्ड और IRDAI इन दोनों का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 या 4 में से एक, इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, 31 दिसंबर को इसका प्री होगा और 28 फरवरी को इसका मेंस होगा। इसका 10 जनवरी को प्री होगा और 21 फरवरी को इसका मेंस होगा। एक आप नाबार्ड पकड़ सकते हो और एक आपका आप IRDAI पकड़ सकते हो ग्रेड ए का। चेंजेस हो सकते हैं बट अभी फिलहाल ये दोनों में से एक लग रहे हैं। एक बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो सब बता रहे हैं मार्केट में कि एक बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, जिसने एक साथ 3 एग्जाम डेट जो है वो बुक किया है। 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। इसका मेंस का भी कुछ पता नहीं चला है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस बार LIC एडीओ का रिक्रूटमेंट जो है, LIC ध्यान से सुनिएगा, LIC एडीओ का रिक्रूटमेंट जो है ये शायद इस बार एक ही फेज में किया जा सकता है। LIC एडीओ का कोई रिक्रूटमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। क्या ये LIC एडीओ है? आई डोंट नो, बट 3 डेज जब बुक हुआ है तब LIC एडीओ का भी अगर रिक्रूटमेंट होता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि LIC एडीओ इस बार एक ही स्टेज में जो है एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, यानी मेंस नहीं होगा। और अगर मेंस होगा तो अगर कोई LIC असिस्टेंट या नाबार्ड नाबार्ड DARB असिस्टेंट का इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये जो 3 डेट्स में एक साथ करवाए, कोई ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम की इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि ये वो एक साथ 3 डेट में एग्जाम करवाए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक साथ 3 दिन में एग्जाम करवाती है तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, दो ही ऑर्गेनाइजेशन भी है। एक आपका LIC और एक आपका होगा FCI। ठीक है, LIC और FCI दो ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। इन दो का कैपेसिटी ऐसा है कि वो 3 दिन 12 शिफ्ट, एक दो शिफ्ट नहीं 12 शिफ्ट इसने बुक किया है, 12 शिफ्ट का एग्जाम है। तो LIC एडीओ LIC की तरफ से डबल ईयर तो नहीं, LIC एडीओ और असिस्टेंट दो नोटिफिकेशन जो है जो हमें देखने को नहीं मिला है। और FCI की तरफ से AG3 का नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। दो बड़े नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, बट असिस्टेंट में हम मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। बट अभी भी हमने देखा है जो भी जिसका भी प्री बुक हुआ है उसमें मेंस का डेट भी जो है वो भी सामने आया है। ठीक है, सामने आया मेंस का डेट भी, बट इसमें जो है मेंस का डेट सामने नहीं आया। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक LIC एडियो तक कुछ रिक्रूटमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक साथ 3 एग्जाम डेट बुक करवाना ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, तो यही मुझे लग रहा है कि देखते टाइम आने दीजिए, देखते इसमें कौन सी रिक्रूटमेंट होती है। चलो यहाँ पे स्लाइड हमारा खत्म हो गया, तो वीडियो भी खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हम कुछ टाइम लगेगा, कुछ प्लान करेंगे, कुछ बेहतर आपके लिए लेके लेके आया जाए। तो चलिए ये भी खत्म करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।